रंजीत जी, एक बहुत अच्छी बात मुझे बार बार नजर आती है कि जब कांग्रेस के समय के भ्रष्टाचार की, कुकृत्यों की या किसी कारनामों की याद दिलाते हैं तो कहते हैं भाई हम तो उसकी भुगत रहे हैं, सत्ता से हटा दिया। हाँ हाँ और फिर कहते हैं कि नहीं, सत्ता से जनता ने नहीं हटाया, ईवीएम ने हटाया। भैया हाँ बात कर लो, अब एक बात तय कर लो भाटी जी और आप लोग मिलकर के, कि हाँ आपको ईवीएम जिताती है या जनता जिताती है, जनता हटाती है। हाँ। जब मर्जी ईवीएम, और हमने 100% गलतियां की हम तो मान ईवीएम तो से लिया, आ रहे हैं हमें तो बैठा दिया भाई। अवस्थी विपक्ष जी, में, सत्ता अवस्थी पक्ष जी, से हटा हम करके यहाँ ईवीएम बिठा से आ दिया। रहे हैं, मैं दावे से जब कह रहा हूँ। गलती भी मोदी जी ने मान कहा लेते हैं। था। अभी देखो भैया, मैं भी बीच में नहीं बोलता, मैं भी बीच में नहीं बोलता। रंजीत जी, एक छोटी सी बात जरूर कह दूं, क्योंकि हाँ भाटी जी चलो, ने मेरे बोलिए ऊपर बोलिए आरोप अवस्थी जी, लगाया। बोलिए आरोप ये बोलिए। लगाया कि मैंने कहा कि तर्क नहीं। मैंने कहा नहीं, इनके पास तर्क है, तथ्य नहीं है। हम्म तर्क सिर्फ ये है इनके पास कि जब इतनी सब लोग विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब वैसे ही विरोध कर रहे हैं, क्या इसमें कोई सच्चाई नहीं होगी? मैंने कहा तर्क आपने ये दिया, समझ गया भाटी जी। और आपने अब तक ये जवाब नहीं दिया जो मैंने पहली बार के में पूछा था, कि आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण का विरोध करके जो लोग प्रमोट हो गए थे उनको डिमोट करके एंटी दलित, दलित विरोधी ये कार्यक्रम आपने उत्तर प्रदेश में बिल्कुल खुलेआम किया। दलितों को अपनी औकात दिखाने का काम किया, और कह कह करके किया आपने। और सबसे कह मजेदार कह बात करके कि किया। आज 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 वही अखिलेश यादव दलितों के सबसे बड़े चैंपियन बन रहे हैं भाई, सबसे बड़े चैंपियन हैं आज। वो कह रहे हैं कि भाई हम हमारे इस समय में राज्य में दलित मायावती के सुरक्षित साथ रहेंगे। क्या हाल किया था? हाँ, रंजीत भाई, राजकुमार अवस्थी भाटी। का जवाब तो दे दूं। नहीं ठीक है, जगदीश शर्मा आएंगे ना आपके पास। जरा राजकुमार भाटी, वो सवाल अटका हुआ है, उसका जवाब आ ही नहीं रहा है। राजकुमार जी ने आज तय किया हुआ है कि सब पर बोलेंगे, नहीं, बस उस सवाल का जवाब नहीं देंगे। हाँ। मैं उसका जवाब उस समय भी देना चाह रहा था, लेकिन आप फिर दूसरे पैनलिस्ट के पास चले गए। सबसे पहले मैं उसी का जवाब दे देता हूं। हम प्रमोशन में आरक्षण के विरोधी नहीं है कतई भी, हमारी पार्टी। उस समय कुछ सिस्टम में कमी थी, हम उस कमी को दूर करना चाहते थे। बहुत सारी शिकायतें हुई थी, कर्मचारी आए थे, उसमें नेताजी ने कोई फैसला लिया था। लेकिन हम प्रमोशन में आरक्षण के कतई भी विरोधी नहीं है, हम चाहते हैं हो। दूसरी बात, आपके पैनल में कई लोगों ने, जिसमें बद्रीनारायण जी भी हैं और वर्मा जी भी हैं, कई लोगों ने जो ये एक चालाकी पूर्ण तरीके से ये बात है कि जो क्रीमी लेयर के समर्थन में है और सब कैटेगरी के समर्थन में है, ये पिछड़ों दलितों को आपस में लड़ाने का षड्यंत्र है। वो कहानी सुनी है नहीं आपने? एक बंदर ने बिल्लियों की रोटी का बंटवारा किया था, तो ऐसे ही नहीं, रोटी का बंटवारा करना चाह रहे हैं। एक मिनट राजकुमार भाटी, तो यही वाला फॉर्मूला इस बात पे भी तो लागू होगा ना कि आरक्षण का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो पिछड़ों और दलितों को, पिछड़ों और अगड़ों को लड़ाने का पूरा प्लान है। भाई पिछड़ों और अगड़ों को लड़ाने का प्रोग्राम थोड़ी था आरक्षण। तो ऐसे ही आप भाई, अगर यही आपका तर्क है, यही तर्क है, तो ये तर्क तब भी दिया जा सकता था जब आरक्षण लाया जा रहा है कि भाई अगड़ों और पिछड़ों को लड़ाने के लिए लाया जा रहा है। भाई अगर पिछड़ों में सारा फायदा यादवों को मिल रहा है या 2-4 और जातियों को मिल रहा है और ऐसी 500 जातियों को उसका फायदा नहीं मिल रहा है आरक्षण का, तो उनको फायदा क्यों नहीं मिलना चाहिए? भाई वो सवाल आपसे कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि हमारी एकता तोड़ी जा रही है। आप उनका हक मार रहे हो ना? नहीं, आप मुकदमे के जज हैं। जज नहीं है साहब, आप मुकदमे के जज हैं या किसी जज नहीं है, लेकिन जो वाजिब सवाल है वो भी ना उठाया जाए क्या? ये वकील भी और जज भी हैं। नहीं, जो वाजिब सवाल है वो भी ना उठाया जाए क्या? ना, आप कहाँ उठा सकते हैं भाई रंजीत जी? ये तो इनका हक है। सिर्फ ये डिबेट मेरी समझ से बाहर है कि आप बोलने नहीं दे रहे। आप इसका जवाब दीजिए, बोलने तो दें, टाइम तो दें। राजकुमार भाटी नहीं, कहा बोलने दे रहे हैं आप? हाँ। आप मुझसे ज्यादा तो आप बोल गए मेरे विषय पे। चलिए सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं 30 सेकंड मैं नहीं बोलूंगा। क्रीमी लेयर की और सब कैटेगरी की, क्रीमी लेयर और सब कैटेगरी की बात करना इसलिए फिजूल है और चालाकी है क्योंकि अभी तक SC ST का और OBC का कोटा ही पूरा नहीं हुआ है, जितने उन्हें आरक्षण का कोटा दिया गया है। 15 दिसंबर 2022 को राज्यसभा में खुद सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने जवाब दिया कि OBC की लगभग 65% सीटें और SC की 55% सीटें अभी खाली पड़ी हैं केंद्र सरकार की नौकरियों में। तो पहले एक बार कोटा तो पूरा कर दो, तब आप सब कैटेगरी की बात करना, तब आप क्रीमी लेयर की बात करना। जितना हमें दिया गया अभी हमारे उतने ही कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हो रहे, आप होने नहीं दे रहे, और उसमें चालाकी ये कर रहे हैं कि ना आपस में लड़ाने के लिए सब कैटेगरी की बात करते हैं, क्रीमी लेयर की बात करते हैं। तो ये सरकार की नीयत खराब है। और OBC के लिए जो मांग बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। 10 सेकंड का एक सवाल पूछना चाहता हूं, जनता के सामने रख देता हूं कि 2015 में जो या 2022 में जो जवाब दिया
उसमें ये बता दीजिए, पहले से ये ज्यादा हो गई है सीटें भरने वाली आरक्षण वाली, या पहले से कम हुई है, ये और बता दीजिए। और फिर बताइए कि 60 साल का जिम्मेदार कौन है। सही बात। ये भी आपकी चालाकी है। नहीं, ये भी आपकी चालाकी क्या है? आप मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। जवाब रखा और उसकी जिम्मेदारी 65% केंद्र सरकार की नौकरियों में बहस में बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब अभी तक नहीं आया है, और निश्चित रूप से आगे उसका जवाब लिया जाना चाहिए और उस पर एक क्लैरिटी होना चाहिए देश में कि भाई ये जो क्रीमी लेयर और सब क्लासिफिकेशन का मामला है, इसका क्या समाधान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऐसे तमाम सवाल हैं। इस पर बहस अभी खत्म नहीं होगी, लेकिन जरा लोगों की राय देख लेते हैं कि इन मुद्दों पर लोग क्या कह रहे हैं, हमारे दर्शक क्या कह रहे हैं। हमने सवाल पूछा आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष रवैये को आप कैसे देखते हैं, और इसमें 50% लोग कह रहे हैं कि विपक्ष भ्रम फैला रहा है, और 44% लोग कह रहे हैं कि उकसाने भड़काने की कोशिश में जुटा हुआ विपक्ष। 5% लोग ये कह रहे हैं कि दलितों के हक के लिए लड़ रहा है विपक्ष, ऐसा मानने वाले लोग 5% हैं। आगे दिखाइए, तो आरक्षण को लेकर मोदी सरकार की नीति पर आपकी राय क्या है? और इसमें करीब 50% लोग ये कह रहे हैं कि दलितों का आरक्षण सुरक्षित है, 45% लोग करीब ये मानते हैं कि संवैधानिक नियमों का पालन हो रहा है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, और 5% लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी सरकार आरक्षण विरोधी है। ये है लोगों की राय। सवाल नंबर 3, लेटरल एंट्री विवाद पर जो कुछ हो रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? और इसमें 64% 65% लोग कहते हैं कि विपक्ष ने झूठा एजेंडा फैलाया, ऐसा कुछ नहीं था, और कांग्रेस ने खुद भी लेटरल एंट्री के जरिए लोगों की भर्तियां की, हायर ब्यूरोक्रेसी में लोगों को रखे। 30% लोग इस बात को जानते और मानते हैं, और 5% लोग ये कह रहे हैं कि मोदी का फैसला आरक्षण विरोधी था, इसलिए इसको पलटना ही चाहिए था। तो ये है लोगों की राय। और चलते चलते आपको 2016 की एक कहानी याद दिला देते हैं। समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता और सूबे में तब कैबिनेट मंत्री थे आजम खान, उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का मजाक उड़ाते हुए एक विवादास्पद टिप्पणी की थी। गाजियाबाद में हज हाउस के उद्घाटन के मौके पर आजम खान ने कहा कि इस आदमी के हाथ का इशारा ये कहता है कि यह जमीन मेरी है और सामने वाला खाली प्लॉट भी मेरा है। आप सोचिए, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की तरफ इशारा करते हुए आजम खान ने बात कही थी, और उस मौके पर उस समय खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मौजूद थे और उन्होंने इस पर कुछ नहीं कहा। तो दलितों को लेकर, दलितों की झंडा बरदारी को लेकर समाजवादी पार्टी का अपना स्टैंड क्या रहा है, उसकी एक मिसाल ये भी। तो अब जरा जल्दी से दिखाइए कि आज जो देश के मूड मीटर के 4 लकी वोटर हैं वो कौन कौन हैं। तो कुशल सिंह उत्तर प्रदेश, केतन मनियार गुजरात के हैं, इसके अलावा सूरज प्रसाद बिहार और मायाराम अवाना राजस्थान के हैं। इन चारों का जो मोबाइल है उसका आखिरी 4 डिजिट हम आपको अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इनको आज देश का मूड मीटर की तरफ से मिलता है इनाम। तो इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन बने रहिए नवभारत के साथ, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला अभी भी जारी है।